degree or skills? Which one is more important? I think skill and mindset because game is played over here. तो जब आपके पास डिग्री होती है, आपके पास बड़े कॉलेजेस का टैग होता है, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रेज फंड्स। आपको क्या लग रहा है कि चाइना इतना आगे कैसे चला गया है और बाकी कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया? मतलब अभी भी लोग बोलते हैं कि हाँ जी इंडिया चाइना से 10-15 साल पीछे है। बॉस, हम चाइना से 20-25 साल पीछे मिनिमम। पैंडेमिक से पहले अगर हम 2018-19 के बारे में बात करें, मे बी 80 से 85% हमारा जो सामान है वो चाइना से आता था। सो लेट्स से जो चीज़ें चाइना से आ रही थी उसका रिप्लेसमेंट इंडिया के कौन से सिटीज़ में है? कि आजकल यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो अपना प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं फंडिंग कैसे मिल जाए, और फंडिंग की दौड़ में प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत हुई थी एज एन एंटरप्रेन्योर, मे बी व्हेन आई वाज 16 years old. फर्स्ट पैक ऑफ WWF ट्रम्प कार्ड्स एवर वाज मेड बाय मी. कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में अपना करियर बनाना है, लवली. तो कैसे बना सकते हैं? तो गेम बहुत बदल चुकी है. ऐसी कौन सी एक एडवाइस थी जो आपने लेके और इम्प्लीमेंट भी की बट इट फेल्ड? लेट्स से गौरव, आज आपको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आज आप कौन सा बिजनेस चूज करो? हाउ डू यू सी 2026? My belief is that cryptocurrency, stock market, derivatives, options, मतलब ये सब जहाँ लोगों ने नोट छापे 2026 में. हेलो। हर पॉडकास्ट में कोशिश करता हूँ किसी एक ऐसे गेस्ट को लेके आऊँ जो आपको कुछ सिखा सके और उनकी लर्निंग्स को आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। आज के जो गेस्ट थे ना, वो थे गौरव भगत। गौरव भगत जो हैं एक बड़ी कंपनी रन करते हैं, 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। अभी जो उनकी कंपनी है उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का है। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि अगर आप में से किसी को कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बिजनेस शुरू करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें क्या रहने वाला है, कहां से आप सोर्सिंग कर सकते हैं, चाइना से सोर्सिंग करें या इंडिया से सोर्सिंग करें, चाइना में कौन से मार्केट्स है, इंडिया में कहां पे फैक्ट्रीज हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। कौन सी हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या सक्सेस स्टोरीज इनके रहे हैं, सारा हमने डिस्कस किया है। पूरा पॉडकास्ट देखना और मेरे को बता के जाना कौन सी लर्निंग्स आपको इस पॉडकास्ट से मिली है और आप कैसे उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले। मेरी कोशिश रहती है कि आप पॉडकास्ट से सीखें। आपका सपोर्ट जो छोटा सा मुझे चाहिए वो ये है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। ज्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, ज्यादा अच्छे गेस्ट को मैं बुला पाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू। देखिए इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच गौरव, आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए। रियली हैप्पी टू मीट यू। Rahul, thank you, and again, and thank you for having me. And I've been following, your content, seeing the great work you've been doing. Consistency बहुत मायने रखती है पॉडकास्टिंग के अंदर. And again, एक साल के अंदर आपने बहुत ही impactful episodes निकाले हैं. So happy to be here. थैंक यू। आई होप गौरव इस पॉडकास्ट के एंड में ना जो लोग पॉडकास्ट देखे वो कहें हाँ यार, इस पॉडकास्ट में कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। सो दैट इज गोइंग टू बी द विजन ऑफ द पॉडकास्ट। Love it. और होना भी ऐसे चाहिए करेक्ट। because it shouldn't be just general chit chat, but actionable, usable things which people could use. So थैंक यू। 100%. सो गौरव, एक बार थोड़ा सा अपनी लाइफ का लोगों को समरी दे दो 2 मिनट में कि क्या आपने किया है लाइफ में, क्यों लोगों को आपको सुनना चाहिए, क्यों उनको मुझे सुनना चाहिए आपसे बात करते हुए, एंड ऑल ऑफ दैट। Right. So again, action taker, someone who believes more in action, less in talking. Even though I have one company which is in the space of training and coaching, but शुरुआत हुई थी as an entrepreneur, maybe when I was 16 years old. And अगर आपने कभी आपके ऑडियंस ने कभी WWF ट्रम्प कार्ड्स के साथ खेला होगा, so the first pack of WWF ट्रम्प कार्ड्स ever was made by me. स्कूल के अंदर होता था उस टाइम, एंड DPS मथुरा रोड में 11वीं क्लास के अंदर मैंने लॉन्च किया था वो प्रोडक्ट, और मतलब मार्केट को तो उस प्रोडक्ट ने आग ही लगा दिया. So again, always been an entrepreneur, always looked and kept my eyes and ears open for an opportunity. That happened later on when I was in college in the gifting space. और कंसोर्टियम गिफ्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो मैंने 26 साल पुराने पहले स्टार्ट की थी, एंड आज कंट्री की जानी पहचानी कंपनी जानी जाती है. वी हैव ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दैट स्पेस. एंड ऑफ कोर्स along with that, if you see the 10x on my जैकेट, ग्रांड कार्डोन जो मिस्टर 10x हैं, उनका लाइसेंस भी मैंने एशिया में, आई वाज द फर्स्ट लाइसेंसी, इंडिया में स्टिल द ओनली लाइसेंसी, एंड आई ऑल्सो हेल्प टू कम इन देयर एंड 10x पीपल्स माइंड सेट्स, कंपनीज एंड मोर. सो आई थिंक इन अ नटशेल दिस वुड बी सम ऑफ द टॉप थिंग्स दैट कम टू माइंड. वंडरफुल। सो गौरव, कोशिश करेंगे कि लोगों को एक चीज़ सिखा दें आज, बिल्कुल. और ये सिखाते हैं कि अगर लोगों को कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में अपना करियर बनाना है लवली. तो कैसे बना सकते हैं? सही है, बिकॉज इट्स अ स्पेस जिसमें आग तो लगी हुई है, एंड इट्स ऑल्सो समथिंग दैट स्कोप भी बहुत है.
एंड आई थिंक डेफिनेटली इफ यू गेट इनटू दैट टॉपिक एंड वी टॉक अबाउट दैट, अगर उसके बारे में हमारी बात होती है तो बहुत ही यूजफुल रहेगा. श्योर। तो मुझे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में पैसा बनाना है, एक बिजनेस बनाना है। मिनिमम मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए शुरू में? या तो मिसकंसेप्शन लोगों की ये है कि यार कॉर्पोरेट गिफ्टिंग तो ऐसी लाइन है जिसके अंदर कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल पूंजी नहीं है तब भी हम इसके साथ स्टार्ट कर लेंगे. एंड आई थिंक दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन बिकॉज थोड़ा कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगा ही होगा, यू नो, ए फॉर लेट्स से नाउ. सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर आप क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं. इज इट गोइंग टू बी, अब कुछ आइटम्स आते थे चाइना से, तो एक चाइनीज प्रोडक्ट्स होते थे, कुछ आइटम आते थे फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स. एंड थर्ड वुड बी ब्रांड्स, जैसे मोकोबारा हो गया, अपना हायर एंड ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड, JBL शेबीएल हो जाए. तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम सैम्पल्स, बिकॉज जब कोई कंपनी आपको, अब गुड़गांव में बैठे हैं तो सपोज एंड राइट अक्रॉस यू BMW, अगर BMW आपको बुलाएगा, बोलेगा कि जी हमें ये रिक्वायरमेंट है, आके हमें कुछ दिखाओ. सो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव योर वेबसाइट, यू हैव टू हैव अ कैटलॉग, यू हैव टू हैव सैम्पल जो आप उनको दिखाएंगे. तो वो सैम्पल्स आपको फ्री में तो कोई देगा नहीं. सो ऑब्वियसली आपको उन सैम्पल्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट होगी. एंड ऑफ कोर्स जब ऑर्डर्स आएंगे तो वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ी पूंजी भी होनी चाहिए. सो इन अ नटशेल आई वुड से दैट नाना करते करते भी डिपेंड्स ऑन कितने बड़े मैंडेट्स आप उठाना चाहते हैं, कितना आपको कैपिटल रोटेट करना पड़ेगा. मिनिमम से मिनिमम आई वुड से दैट एटलीस्ट 10 से 15 लाख की पूंजी तो किसी के पास होनी चाहिए, उससे कम आपको दिक्कत आ सकती है. या फिर आपको बहुत छोटी कंपनीज को रीच आउट करना पड़ेगा? वो भी एक ऑप्शन है. और जब शुरुआत होती है, लोग तो ऐसी शुरुआत करते हैं कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर जान पहचान किसके साथ है. लाइक एक हमारा सेल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है पावर बेस. अब पावर बेस के अंदर कौन होते हैं, जिन लोगों के साथ आप स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, मे बी आप देवर कोलीग्स विथ यू इन अ वर्क प्लेस, या हो सकता है आपके नेबरहुड में रहते हैं, या आपके कोई कॉमन स्पॉर्ट्स हैं, आप क्रिकेट खेलते थे तो मे बी आपके साथ कोई क्रिकेट खेलता हो. तो ये जो आपका नेटवर्क है, अगर उस नेटवर्क के साथ भी आप स्टार्ट करें जो आपका पावर बेस कहलाता है, तो उस केस के अंदर व्हाट इज़ पॉसिबल दैट छोटा टिकट साइज होगा. और जब आप उनके लिए अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा वर्ड विल स्प्रेड. हमारी BNI के बारे में बात हो रही थी अर्लियर टुडे एज वेल. तो BNI के अंदर भी व्हाट इज दैट, इट इज मेंबर रेफर मेंबर. जब उनको लगा यार भाई ये बंदा ठीक है, बंदी ठीक है, इनको हम आगे रेफर करते हैं, तो उस बेसिस पे ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट विद अ लिटिल स्मॉलर कैपिटल आल्सो. ओके। ये गेम जो है गौरव भाई, ये ऑनलाइन का गेम है या ऑफलाइन का गेम है? आपको विजिट करना पड़ेगा या आप एड्स रन करके अट्रैक्ट लीड्स अट्रैक्ट कर सकते हैं? अब डिपेंड करेगा कि आपका सेगमेंट क्या है. अब हम जब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली दैट इज़ मोर ऑफ अ B2B मैंडेट. तो बिजनेस टू बिजनेस का मैंडेट है, मतलब आपको अपने सैम्पल्स वगैरह लेके कंपनी को विजिट ही करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा. अगर आपका D2C वाला गेम है, एक दो पीस से भी काम चलेगा. आई डोंट वांट 1000 पीस, 500 पीस, इवन 100 पीस के ऑर्डर्स. इन दैट केस आप ऑनलाइन वाली गेम भी खेल सकते हैं. बट मेरा जो सेइंग रहा है ना, लर्न दिस अगेन फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दैट आई मेल ऑलवेज बीट्स ईमेल. और आई मेल मतलब आंखों का मेल. यू एंड मी सिटिंग, आज ये पॉडकास्ट है, हम ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, मी लुकिंग एट यू, शेकिंग हैंड्स, एंड वी मेट एंड ऑल ऑफ दैट, आई मेल को आप बीट नहीं कर पाएंगे. सो आई मेल ऑलवेज बीट्स ई मेल. एंड हेंस आई से दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड गेट इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स. आपका ऑनलाइन ब्रांड भी हो, बट इवन देन यू शुड ट्राई एंड गेट इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स. यू शुड अटेंड इवेंट्स, यू शुड बी देयर वेयर पीपल कैन एक्चुअली पुट फेस टू द नेम एज वेल. वो बहुत मायने रखता है. बहुत मेहनत लगता है। ओके। आपने ये ब्रांड बनाया है, उस टाइम शायद ऑनलाइन उतना ज़्यादा मतलब था ही था नहीं, ही नहीं, शायद था ही नहीं. 90s की या बात कर रहे हैं हम लोग। या आई मीन जब मैं कॉलेज में था एंड सेकेंड ईयर कॉलेज में कंसोर्टियम की शुरुआत हुई थी अनऑफिशियली दैट आल्सो. बिकॉज एक दिन क्या हुआ दैट माय फादर केम होम, और उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था फैमिली के अंदर. एंड एज रिजल्ट ऑफ व्हिच ही सेड हमारे पास कुछ नहीं बाकी है, वी आर एक्चुअली वाइप्ड आउट. एंड आई सेड हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट, कितने पैसे हैं आपके पास. तो उनने अपना हाथ जेब में डाला, वॉलेट निकाला, बोले जितने पैसे अब इस वॉलेट के अंदर हैं उतने ही हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है. तो मैंने उनको बोला व्हाट डू यू वांट मी टू डू, राइट, क्या करना चाहिए, शुड आई गेट अ जॉब. एंड ही सेड, एंड ही न्यू मी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माय पास्ट हिस्ट्री, गेम वेम बना बनू के जो मैं करता था. ही सेड कुछ लोग हैं जो नौकरी करते हैं और कुछ लोग हैं जो नौकरियां क्रिएट करते हैं. एंड ही सेड आप सेकंड सेगमेंट में से हो, आप कुछ कर लेना. सो आई मीन ऑफ कोर्स इनिशियली लोग बोलते हैं कि आपके माइंड में क्या एस्पिरेशन थी. ऐसे बहुत एस्पिरेशन तो दूर की बात, अभी तो डेस्पिरेशन थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया होता तो हम तो ख़त्म ही थे. सो दैट्स व्हाई द इनिशियल पार्ट वाज द डेस्पिरेशन एस्पेक्ट. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंटरनेट तो था ही नहीं उस टाइम. मतलब उस टाइम अगर इंटरनेट आया भी था तो डायल अप मोडेम्स होते थे. और वो जब फ़ोन नंबर पे आप डायल करके BSNL का पहला कनेक्शन लिया था मैंने उस टाइम.
एंड इट वाज नॉट देयर, सो ऑब्वियसली इट वाज कम्प्लीटली ऑफलाइन। एंड मुझे याद है कि मैं कंपनीज में विजिट करता था। इनफैक्ट हमारा जो सबसे पहला जो ऑर्डर आया था, दैट केम इन द कंप्यूटर माउस पैड स्पेस। और वो भी आया था कि मुझे याद है कि बीकाजी कामा प्लेस मार्केट के अंदर कोने के अंदर एक कॉम्पैक्ट की दुकान होती थी, कंप्यूटर लैंड करके। तो उस दुकान के अंदर आई वॉकड इन विद माई सैम्पल्स एंड आई सेड जी हम माउस पैड बनाते हैं। दे लाइक अच्छा चलो आप हमारे लिए 500 पीस बना दो। तो कपिल भाटिया यूज्ड टू बी द मैनेजर एट द टाइम, आई स्टिल रिमेंबर। और वो माउस पैड एक पहुंच गया कॉम्पैक्ट के पास बैंगलोर में। तो उन्हें बोला जी हमारा दिल्ली में तो ऑफिस है नहीं, हम ताज मानसिंह होटल में आ रहे हैं, आप हमसे वहाँ मिल लेना, अगर पसंद आएगा तो हम आपको ऑर्डर दे देंगे। तो मिले और उन्होंने स्ट्रेट में हमें ऑर्डर दिया 10,000 माउस पैड का। और फिर उन्होंने रिपीट किया कुछ महीनों बाद 10,000 माउस पैड। मतलब ये सही है यार। तो अगेन इट वाज अबाउट गेटिंग आउट देयर, मीटिंग पीपल, विजिटिंग, प्रोस्पेक्टिंग। बहुत ओल्ड स्कूल स्टार्ट मतलब वहीं से हुई थी। टुडे ऑब्वियसली इट्स अ हाइब्रिड अप्रोच, थोड़ा ऑनलाइन भी है थोड़ा ऑफलाइन भी है। मार्केटिंग के बगैर तो खैर गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। हम्म। बट दैट्स हाउ इट एक्चुअली बिगैन। ओके, वंडरफुल। सो गौरव, लेट्स से जब आप ये बिल्ड कर रहे थे, अ, एक सजेशन आपके बैकग्राउंड से आप लर्निंग लेके लोगों को बता सकते हैं, हाउ टू फाइंड दैट फर्स्ट कस्टमर। दो आपने बताया आपने बीकाजी में कैसे किया था, बट करेक्ट। अगर हम बात करें 2025 2026 की, या मुझे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ही करना है बिल्कुल। और मुझे पहला जो कस्टमर है वो मेरे को कैसे मिले? तो गेम बहुत बदल चुकी है। एक टाइम होता था कि हम मोहन कोऑपरेटिव के अंदर या ऑफ कोर्स गुड़गांव तो उस टाइम बसा भी नहीं था, बट कनॉट प्लेस के अंदर अगर बीके अपना ये मे बी कस्तूरबा गांधी के जी मार्ग के ऊपर कोई कंपनी थी, तो हम बैग लेके पहुंच जाते थे रिसेप्शनिस्ट पे और बोलते थे कि यार हमें किसी से मिलना है मार्केटिंग के अंदर या एचआर के अंदर। आज के टाइम में तो आप बिल्डिंग में घुस भी नहीं पाओगे, बिकॉज अब सब लोग आ चुके हैं गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर। मतलब वो तो जो एंट्री पे जो गेट पे जो गार्ड खड़ा है वही आपको अंदर आने नहीं देगा। क्यों बोलेगा कि जी आप इनविटेशन दिखाओ या आईडी दिखाओ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मतलब दैट काइंड ऑफ वॉकिंग इन हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो अगर शुरुआत करें तो कैसे करें? तो जैसे हमारी बात हो रही थी अगेन, एक्टिवेशन ऑफ पावर बेस, राइट? आपके जान पहचान के कौन कौन लोग हैं। हो सकता है कि वो किसी कंपनी के अंदर अपना काम करते हैं, या उनकी जान पहचान है किसी के अंदर इस विद अ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर। तो आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि आपके कंपनीज कौन से हैं जो आप टारगेट करना चाहेंगे। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं फॉर एग्जांपल, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाएं, वहाँ अपनी लिस्टिंग्स वगैरह करें, फिर आप टारगेट करें कि ठीक है ये मेरा कस्टमर है, इस कंपनी के अंदर ये मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कौन लेता है आजकल? ओके, एक होगा आपका मार्केटिंग का बंदा जो मार्केटिंग देखता है कंपनी का, बिकॉज दे प्रॉब्ली वांट सम गिव अवेज फॉर द देयर कस्टमर्स। सेकंड होगा एचआर का कोई बंदा जो अपना वेलकम किट्स ले रहा है, लाइक एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम किट देना है। आज बहुत ट्रेंड चला हुआ है, एक बैकपैक जाएगा, बोतल जाएगी, टी शर्ट जाएगा, पेन जाएगा, नोटबुक जाएगा। तो उसका जो वेलकम किट बनेगा वो एचआर के अंदर है। थर्ड हो सकता है एडमिन के लोग। तो एडमिन के अंदर अगर जो फैसिलिटीज़ देखते हैं और उनको पता है कि चलो कोई इवेंट हो रहा है इंटरनली, उसके लिए कुछ हमने देना है। तो मार्केटिंग, एचआर एंड ऑफ कोर्स इवन योर एडमिन पीपल, सो दिस आर योर थ्री टारगेट ऑडियंसेस। तो सबसे पहले आपको कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको स्पॉक ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन कनेक्शंस कौन है जो आपको वहाँ मिला सकते हैं। ओके, लेकिन उसके अलावा आई मीन यू कैन मेक अ कोल्ड आउटरीच ऑल्सो, वो भी ठीक है। बट अगर कनेक्शन निकल जाए तो इट्स ऑलवेज बेटर। वंडरफुल। और गौरव, हमें ये शॉर्टलिस्ट कैसे करें हम कि हम किस तरह के प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे और उनका सोर्सिंग कहाँ से करें? राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे मैंने आपको शुरू शुरू में बताया कि दो तीन ऑप्शन होते थे। अब जब हमने भी अपना स्टार्ट किया तो घूमते घामते सब बोलता था करोल बाग के अंदर एक मीटिंग है, एक करोल बाग के अंदर एक मार्केट प्लेस है, आप अपना वहाँ जाओ। मतलब माई एडवाइस टू विल बी, अगर आप वहाँ जाओगे तो आप 90% चांस है कि आपके साथ फ्रॉड होगा ही होगा, राइट? अब जो मेरा पहला ऑर्डर था एक आफ्टर कॉम्पैक्ट, कैलटेक्स यूज्ड टू बी द ऑयल कंपनी। तो कैलटेक्स ने हमसे कोई एक्रिलिक के पेन स्टैंड्स वगैरह मंगवाए। उस टाइम टेबल टॉप का बहुत ट्रेंड होता था कि टेबल टॉप विद सम घड़ी इनसाइड एंड ऑल दैट। और किसने बताया कि ये दुकान नंबर वन है, आप उनके साथ करना ही करना है। तो जो मिस्टर मन्नू कुमार थे जिनने हमें ऑर्डर दिया, 500 पेन स्टैंड का उन्होंने ऑर्डर दिया, हमने एडवांस लेके आगे दे दिया ऐसे ही करोल बाग की दुकान को। और डिलीवरी मंडे को थी, संडे को मतलब कोई कांटेक्ट नहीं। और उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स वैसे ही कम होते थे, आई मीन दे वर स्टिल देयर बिकॉज दिस इज नाउ 98 99, बट कोई कांटेक्ट ही नहीं उनसे। तो घूमते घामते दुकान से घर, उसका घर का एड्रेस मिला, घर के एड्रेस से पता चला कि सरदार जी किसी शादी के अंदर बैठे हैं। वहाँ शादी पे गए तो पहले तो उसने देखा तो उसका मुंह मतलब बिल्कुल इतना सा हो गया। एंड देन ऐसे, सेठी जी हमारा सामान कहाँ है? ही से यार वो तो दिक्कत हो गई, वो तो नहीं मिल पाएगा। ऐसे नहीं मिल पाएगा, ऐसे भाई कल इवेंट है, मतलब कहाँ से आएगा? इसने उनको अब मना कर दो, ऐसे पैसे यहीं से वो तो जी उड़ गए।
मैंने कहा मतलब सो इस टाइप के भी लोग हैं मार्केट के अंदर. सो आई वुड से हाईली recommend that don't go to people जिनकी मतलब रिव्यूज नहीं है, जिनकी ऑनलाइन रेपुटेशन नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर कंसोलिडेटर्स, लाइक हम चाइना से काफ़ी सामान इंपोर्ट करते हैं, हमारे खुद के भी ब्रांड है, हमारे ब्रांड्स के साथ टाई अप भी हैं. सो अ लॉट ऑफ people who want to get into corporate gifting, they come to us and it's like, can we buy from you and can we sell ahead? That becomes one option. Second option is that there are a lot of people who import from China. तो चाइना से इंपोर्ट करके अच्छी जगह से, मतलब नॉट लाइक ईवू. अब ईवू एक ऐसी जगह है चाइना के अंदर जो, अगर आप पालिका बाजार गए हैं कभी, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे पालिका बाजार है, ईवू इज एग्जैक्टली दैट इनटू 500 टाइम्स. बट हर कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब 4 फ्लोर होंगे और हर फ्लोर के अंदर एक छोटी सी दुकान होगी जिसका साइज पालिका दुकान वाला, पालिका बाजार वाला ही साइज होगा. और वहाँ डिस्प्ले में सामान रखा होगा और इंडियन इंपोर्टर वहाँ जाता है, बोलता है हाँ भाई साहब 5 कार्टन ये दे दो, 5 कार्टन वो दे दो, 5 कार्टन ये दे दो. कंसोलिडेट करके कंटेनर बना के दे ब्रिंग इट टू इंडिया. अब what is the mistake that people have made? A, that they have gone to the worst place in China, which is Evo, okay, and they've gone and they've picked up surplus का सामान. फिर बोलते हैं चाइना का माल बेकार है, बिकॉज एक तो आप सरप्लस का माल लेके आ रहे हो और वो भी सबसे बेकार वाली जगह से लेके आ रहे हो. सो ईवो इज़ द वर्स्ट प्लेस टू गो. एंड लोग बोलते हैं चाइना का माल बेकार है. अब चाइना का माल वो माल भी है जो यूएसए जाता है, यूरोप जाता है, सो दिस टॉप ऑफ द लाइन स्टफ ऑल्सो. इट इज़ दैट द इंडियन इंपोर्टर मोस्टली इज नॉट गोइंग टू द राइट सोर्स. और जब मैं भी चाइना स्टार्ट किया मे बी 2007 के अंदर, एंड आई सेड आप मुझे वही माल दो जो आप यूरोप में देते हो और यूएस में देते हो. मुझे देखने वाले, पर आप इंडिया से नहीं हो. ऐसे हाँ, फिर तो आपको ईवू जाना चाहिए. ऐसे मुझे ईवू जाना ही नहीं है, मुझे तो आपके साथ काम करना है. सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड इज वी फाउंड द बेस्ट फैक्ट्रीज एंड वी सोर्स फ्रॉम द बेस्ट फैक्ट्रीज. सो इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना, दैट्स अ गुड प्लेस. अब लोग बोलते हैं चाइना जाएं, पर स्टार्ट कहाँ से करें? तो चाइना के अंदर कैंटोन फेयर होता है, साल में 2 बार कैंटोन फेयर होता है. सो कैंटोन फेयर इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विजिट. हांगकॉन्ग के अंदर 2 बार एक फेयर होता है. जैसे HKTDC विच इज़ द हांगकॉन्ग ट्रेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनका एक गिफ्ट फेयर होता है इन बेसिकली हैपन्स इन एंड अप्रैल, एंड दे हैव अ मेगा शो विच हैपन्स इन अक्टूबर. सो दोज आर गुड प्लेसेस अगर आपको वो करना है. बट दैट सेड माई फेवरेट प्लेस टू सोर्स राइट नाउ इज फ्रॉम इंडिया. पैंडेमिक से पहले अगर हम 2018-19 के बारे में बात करें, मे बी 80 से 85% हमारा जो सामान है वो चाइना से आता था. टुडे इट्स मे बी लेस देन 10%. एवरीथिंग इज सोर्स लोकली. इंडिया में अब सब कुछ बन सकता है. So, ओके। yeah. सो लेट्स से जो चीज़ें चाइना से आ रही थी उसका रिप्लेसमेंट इंडिया के कौन से सिटीज़ में है? So what is start to happen is, एक तो NCR के अंदर बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग लग चुकी है. अब फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वर बीइंग सोर्स्ड पहले चाइना से, अब यहाँ हो रही हैं. सिलिकॉन आइटम्स पकड़ लीजिए. अब जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी बार में जाते हैं, सो यू हैव दोज मैट्स दैट आर देयर, जैक डैनियल्स की ब्रांडिंग हो, कोक की ब्रांडिंग हो, तो पहले ये मैट्स भी बाहर से आते थे. ओके, अब वही मैट की फैक्ट्री जो NCR में 2-3 लगी है, एक फरीदाबाद में है, एक बल्लभगढ़ में है. फैंटास्टिक फैक्ट्रीज, दो स्मॉल थिंग, जो चुंबक के जो ब्रांड है, उनके जो मैग्नेट्स वगैरह होती हैं, मतलब एक टाइम होता था वो भी चाइना से आती है. बट नाउ एवरीथिंग लाइक दैट इज डन ओवर हियर एज वेल. सो दैट्स वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स. क्रिस्टल के आइटम्स बहुत पहले चाइना से आते थे. सब सरफेस इंग्रेविंग, अगर आपको एक BMW की गाड़ी की एचिंग करनी है क्रिस्टल क्यूब के अंदर, मतलब एक टाइम होता था वो भी बाहर से आती थी. अब नाउ मशीन्स आर देयर, इट्स आल्सो इन मेनी मॉल्स. आप मॉल के अंदर जाओ, आपको अपनी फोटो एक क्रिस्टल क्यूब के अंदर डालनी है, वो भी हो जाता है. सो दोज काइंड ऑफ मशीन्स हैव स्टार्ट टू कम ओवर हियर. अपैरल तो हमेशा हमारा स्ट्रेंथ रहा ही है इंडिया का. बैग्स भी हमारी स्ट्रेंथ रही है इंडिया की. अब पावर बैंक्स की इतनी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं. यूबॉर्न करके एक जो ब्रांड है इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइन. तो मनदीप ने इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट मेकिंग पावर बैंक्स इन इंडिया, स्पीकर्स इन इंडिया, मेमोरी इन इंडिया. अब मोदी जी का भी एक बिग पुश है कि जो मेमोरी है वो भी इंडिया में बननी चाहिए. हमें क्यों अपना ताइवान और चाइना और कोरिया के ऊपर निर्भर रहना है. सो दैट आत्मनिर्भर मूवमेंट दैट इज देयर, दैट्स एक्चुअली वर्किंग इन अ बिग वे एज वेल. ओके। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल गौरव, मैं तो एक न्यूबी हूँ, मुझे तो नहीं पता है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कैसे शुरू करना है. करेक्ट. आपका पॉडकास्ट मैंने देखा और मुझे ये समझ में आया ईवू नहीं जाना है, चाइना नहीं जाना है, इंडिया से लेना है. बिल्कुल. अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इंडिया से परचेज करने के लिए? मैं कहाँ जाऊँ? ऑनलाइन जाऊँ, ऑफलाइन जाऊँ, या फैक्ट्रीज में जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ? सो 2-3 ऑप्शन है. एक तो फेयर्स लगते हैं इस मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर. जैसे एक हमारा एक गिफ्ट फेयर होता है विच हैपन्स जस्ट मे बी मंथ एंड हाफ 2 months बिफोर दिवाली. जुलाई अगस्त के अंदर प्रगति मैदान में there's a fair, and that same fair actually travels, so गिफ्ट एक्सपो के नाम से है. सो वहाँ आपका एक शॉट के अंदर आपको नाना करते करते भी शायद 500 550 सप्लायर्स तो मिल ही जाएंगे, एंड अक्रॉस ब्रांड्स, अक्रॉस इम्पोर्टर्स, अक्रॉस ऑल द वेरियस कैटेगरीज. अब वहाँ भी 100% सक्सेस रेट नहीं है, बिकॉज व्हाट आई सीन इज दैट एग्जीबिशंस पे आते हैं तो लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं कि हाँ जी आप टेंशन ही मत लो, मतलब जितना भी माल चाहिए मेरे वेयर हाउस में 1 लाख 2 लाख पीस पड़ा है. ऑर्डर आपने दिया, पता चला कि टोपी. तो
थोड़ा बहुत वहाँ भी आपको अपना ऑफ कोर्स अपना ड्यू डिलिजेंस वगैरह करनी पड़ेगी. But point being this that an exhibition is a great place to start. You can of course also go online, because online के अंदर Amazon के अंदर आपने कोई ब्रांड देखा या Instagram के अंदर you'll keep seeing many things popping up. Then also people should do a fact check, like they should review कि मतलब what is really the credibility of this company, of this brand. क्या मतलब जो ये दिखा रहे हैं वो ही है, because Instagram पे it's very easy to make things look very glamorous. बट क्या रियलिटी के अंदर मतलब जो आपने वहाँ देखा वही आपको मिला, उसकी लाइफ क्या थी, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या थी, उसकी वारंटीज़ क्या है. बिकॉज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कस्टमर को चाहिए पीस ऑफ माइंड. राइट, रेट की इतनी चिंता नहीं है लोगों की, उनको चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई पीछे बैठा है टू एक्चुअली हेल्प एंड सपोर्ट मी. तो ये चीज़ें मायने रखती हैं. पर द गिफ्ट फेयर इज़ ग्रेट, ऑनलाइन इज़ ग्रेट, एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी फैक्ट चेकिंग, ड्यू डिलिजेंस, इंडस्ट्री के अगर कोई आपको मेंटर्स मिल जाएं तो उनके साथ बैठ के बात करने के लिए, दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स एज वेल. ओके. अच्छा गौरव, वैसे हम चाइना की बात कर रहे थे. आपको क्या लग रहा है कि चाइना इतना आगे कैसे चला गया है, और बाकी कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया, क्यों हम उनको उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको बीट नहीं कर पा रहे हैं? सो एक तो आई मीन व्हेन निक्सन फर्स्ट वेंट टू चाइना, एंड आई थिंक जो उस टाइम चाइना की स्थिति थी, मतलब इट्स प्रॉब्ली वर्स देन एनीथिंग यू कैन इमेजिन टुडे. बट व्हाट दे हैव अचीव्ड इन दोज 20-25 years आफ्टर, और जिस हिसाब से उन्हें फोकस किया ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट करना, वो अनपैरेलल्ड है. मतलब अभी भी लोग बोलते हैं कि हाँ जी, इंडिया चाइना से 10-15 साल पीछे है. बॉस, हम चाइना से 20-25 साल पीछे मिनिमम. राइट, आई रिमेंबर एक टाइम आई वाज ऑन अ ट्रेन, एंड मेरे साथ कोई बैठे थे, पहली बार जा रहे थे शेंजन. वी वर क्रॉसिंग थ्रू शेंजन ऑन द वे टू द कैंटन फेयर, और बोल रहे हाँ जी, सुना है कि जी शेंजन हमारी पानीपत की तरह है. और मैं इनको देख रहा हूँ ऐसे, अच्छा अभी आएगा तो अब आप देखना है इधर उधर. एंड ऑफ कोर्स एज वी क्रॉसिंग थ्रू लुकिंग, एंड यहाँ तो जी स्काई स्क्रेपर्स ही स्काई स्क्रेपर्स. तो शेंजन के अंदर आई थिंक प्रॉब्ली देर आर इन इन अ 5 square kilometer एरिया देर आर मोर स्काई स्क्रेपर्स एंड प्रॉब्ली इन ऑल ऑफ इंडिया. तो मतलब इतने आगे वो आए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ दैट टेक पार्क्स. अब शेंजन के अंदर ही विच इज़ मे बी हांगकॉन्ग से 1.5 घंटे का रास्ता भी नहीं होगा. वहाँ जो उनका फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली टेक मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंडिया के अंदर जितने भी स्पीकर्स, पावर बैंक्स, हेडफोन, मतलब जितने भी टेक आइटम्स आ रहे थे, ऑल ऑफ दोज आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन शेंजन. एंड इन द बोआन एरिया, जो एयरपोर्ट के पास उधर है, जो टेक पार्क्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो उन्हें की है, अनपैरेलल्ड. मतलब उनने इस हद तक सोचा हुआ है कि आप कितनी भी आपको कैपेसिटी चाहिए, वो आपको 35वें दिन में देके अपना बना के अपना दे देंगे. लाइक इंडिया के अंदर अगर कोई ऑर्डर आता है हमारे पास 10,000 पीस का, तो हम बोलते हैं चलिए जी 7 दिन 10 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा, और आपको 3 महीने लगेंगे पूरा करने के लिए. चाइना विल से 30 days, एंड 30th डे को आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी जितना भी आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. ओके. So, that is actually their strength, their infrastructure, and their integration, both, like I said, forward, backward, हर टाइप की इंटीग्रेशन लिखी हुई है. उनका इकोसिस्टम ही बल्क के लिए बना हुआ है. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गौरव, ऑनलाइन बिजनेसेस की. हम्म. लेट्स से मुझे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का ही काम करना है, लेकिन ऑनलाइन करना है. राइट. ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है ना, इसको हम एक बेस बिजनेस मान लेते हैं कि ठीक. उसकी हम बात कर रहे हैं, बट उसके डिफरेंट करेक्ट. तरीके करने का. सही है. अगर मुझे ऑनलाइन करना है, इसको एड्स रन करने पड़ेंगे. राइट. ठीक है जी, मुझे कितना बजट इनिशियली रखना चाहिए, और क्या बिना एड्स रन किए हुए ऑनलाइन बिजनेस आज किया जा सकता है इंडिया में? तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट करनी है आपकी अपनी वेबसाइट, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वेज, देयर मेनी फ्री प्लेटफॉर्म्स. Shopify is a great platform which is little more expensive, but it's again great because सारी मार्केट प्लेस से इन्होंने क्रिएट की हुई है. ऑल द टूल्स आर ऑलरेडी देयर. जब आपको स्केल अप करना है तो Shopify के ऊपर बहुत ईजिली आप स्केल अप भी कर पाएंगे. ऑफ कोर्स आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ AI हैज़ बिन इन दिस स्पेस. जब आप मिनटों के अंदर वेबसाइट बना लेते. जब हमारा स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट कंसोर्टियम का, एंड पहली वेबसाइट बनानी थी हमें, आई थिंक 3 मिनट लग गए थे. आज आपकी वेबसाइट 3 मिनट में भी बन सकती है. उसको आप शॉपिफाई के साथ लिंक करके पेमेंट गेटवे डाल डूल के, मतलब ना करते करते 3 दिन के अंदर आप तैयार हो. सो व्हाट यू नीड, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, यू नीड योर UI UX, जो अगेन AI ने बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प किया हुआ है. To just in fact, which is the Google tool abhi, which people are talking a lot about. No, so I think maybe it's Pompeii, I forget. Okay. More probably Pompeii. So it doesn't work, sometimes you have to use a VPN, but उसके अंदर आप अपनी सिर्फ ब्रांड आइडेंटिटी वगैरह कुछ 2-3 अपना URLs गाइडलाइंस डाल दो,
सब कुछ आपको क्रिएट करके दे देगी, कैंपेन शैम्पेन मतलब सब कुछ, किस हिसाब से ऐड बनाना है, फेसबुक पे क्या डालना है, इंस्टा पे क्या डालना है, सब कुछ आपको वो क्रिएट करके दे देगा. सो वंस यू गॉट योर वेबसाइट, आपका सेकंड क्वेश्चन जो था इन टर्म्स ऑफ क्या एडवर्टाइजिंग के बगैर चल सकता है मेरा काम. तो अगेन टू सम एक्सटेंट आपका वो क्लोज पावर बेस क्या है जिसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जान पहचान के लोग हैं, थोड़ा बहुत आपने वहाँ कर लिया, जिससे गाड़ी चल पड़ेगी. बट अगेन टू गेट ट्रैक्शन, टू गेट क्वेरीज, एंड जब हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बात कर रहे हैं, आई गेस अगेन वी टॉकिंग अबाउट स्लाइटली हैविंग B2B क्वेरीज. अब B2B के अंदर भी ऐसा है कि पहली मीटिंग पे तो धंधा क्लोज करना मुश्किल है, राइट. हो भी सकता है बट मुश्किल है. आई कॉल इट द 98-2 रूल के जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, आपका जो बिजनेस आपको आने की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 2% है. जब आप सेकंड टाइम इंटरेक्ट करेंगे, गोज अप बाय 3%, थर्ड टाइम बाय 5%, फोर्थ टाइम बाय 10%. मतलब 80% धंधा धंधा होता है बिटवीन द फिफ्थ एंड द 12th फॉलो अप. So it takes a little bit of continuous action and traction to make that happen as well. तो उस बेसिस पे it'll take time, but जो एडवर्टाइजिंग जो आपकी है, बी इट ऑन लिंक्डइन और बी इट ऑन, एंड लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग इज नॉट चीप, उसका उसका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू द मेटा प्लेटफॉर्म्स. एंड ऑफ कोर्स टुडे नाउ यू आल्सो हैव इंस्टाग्राम शॉप्स, वो भी एक कॉन्सेप्ट काफ़ी चला हुआ है. तो ट्रैक्शन आपको आ सकती है, बट यू विल नीड टू स्पेंड लिटिल बिट ऑफ मनी. ओके. सो लेट्स से आप अपने बिजनेस में आज एड स्पेंड बंद कर देते हैं, तो कितने दिन आपका बिजनेस सर्वाइव होगा? सो फॉर मी द थिंग इज़ दैट इतने साल हो गए हमको, और इतना हमारा वर्ड ऑफ माउथ, आप बिलीव करेंगे कि 1997-98 जब से मैंने स्टार्ट की थी कंपनी टिल 2012 मैंने शायद एडवर्टाइजिंग पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया होगा, बिकॉज इट वॉज ऑल वर्ड ऑफ माउथ. लाइक एंड जब एक बंदा कंपनी छोड़ के जाता था, मिस्टर मधुसूदन एयरटेल के अपना मारुति के अंदर पहले थे, मारुति छोड़ के हमको एयरटेल ले गए, एयरटेल छोड़ के हमको येसपिन ले गए, तो जौन सी कंपनी में वो जाते थे वो हमको साथ लेके जाते थे. तो जब कोई बोलता ना मैं इस कंपनी से रिज़ाइन कर रहा हूँ, भाई मुझे तो अभी भी बहुत खुशी होती है. वो मुझे पता है कि यही बंदा या यही बंदी हमको 3 कंपनी और में लेके जाएगी इन ड्यू कोर्स. सो इट वॉज एक्चुअली वायरल, वर्ड ऑफ माउथ. आज के टाइम में जो न्यू कंपनीज हैं, अगर वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे उनको दिक्कत आ सकती है. बट अगर इस्टेब्लिश प्लेयर है जिनको मतलब काफ़ी हद तक जाना चाहता है बोथ विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, इज़ वेरी इजी. सो फॉर मी इवन इफ यू स्टॉप डूइंग एड्स इट वोंट मैटर, बट आई वुडंट स्टॉप डूइंग एड्स बिकॉज आप कंप्लीटली वर्ड ऑफ माउथ पे रिलाई नहीं कर सकते. फाइनेंशियल प्लान भी आपको यही बोलेगा, राइट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो आपकी जो एडवर्टाइजिंग और प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. आप कोई भी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते. वंडरफुल. गौरव, आपको बहुत सारे एडवाइजेज लोगों ने दिए होंगे थ्रू आउट योर लाइफ. ऐसी कौन सी एक एडवाइस थी जो आपने लेके और इम्प्लीमेंट भी की बट इट फेल्ड? ओ बट फेल्ड. या कोई बहुत ज़्यादा अच्छी Yeah. रही हो जिसने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया हो, पॉसिबली आप वो So भी two बता three things I'll tell you. अच्छी एडवाइस शुरू में when I was starting only, and जब मैं ट्रम्प कार्ड्स वगैरह बना रहा था स्कूल के अंदर भी, तो one of my uncles he gave me advice that आप कभी टैक्स की चोरी मत करना, राइट. आप बुक्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना. नो वन शुड बी एबल टू पॉइंट देयर फिंगर एट यू कि आपने टैक्स, सेल्स टैक्स, उस टाइम सेल्स टैक्स होता था बिफोर जीएसटी, कि आपने वैट की चोरी की या आपने इनकम टैक्स के अंदर कोई चोरी की. सो कीप योर बुक्स वेरी नीट एंड क्लीन. एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि यार अभी तो हम स्टार्टअप हैं, अभी तो खर्चा निकलना ही स्टार्ट हुआ है, क्या फ़ायदा. बस अगर आप टैक्स के साइड पे आप डिफ़ॉल्ट कर गए या कोई वहाँ आप पकड़े गए तो मतलब जितना भी कमाया होगा सब उड़ जाएगा. सो आई थिंक दैट वाज वन वेरी वेरी वाइटल पीस ऑफ एडवाइस दैट आई गॉट अर्ली ऑन. एडवाइस जो मुझे मिली थी और जो थोड़ी बहुत फेल भी हुई या लेट्स से हेल्ड अस बैक, आई थिंक दैट वाज टू द पर्सपेक्टिव ऑफ, एंड देयर वर टू पीसेस ऑफ दिस एडवाइस. एक शख्स ने मुझे बोला था कि पाँव आप उतने फैलाओ जितनी लंबी आपकी चादर है, एंड दिस वाज टुवर्ड्स डेट. और एक और एडवाइस थी कि डेट शुड बी योर फ्यूल, डेट शुड बी योर फायर. बॉस कर्जा उठाओ, मतलब टेंशन मत लो, राइट. एंड दे टू वेरी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. तो आई प्लेड इन बोथ बोट्स, बट आई रियलाइज कि अगर आपके कर्जे ज़्यादा हो जाते हैं, अगर डेट आपका ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको टेंशन भी देगा, इल गिव यू स्लीपलेस नाइट्स एंड ऑल दैट. तो आई थिंक दैट लेवरेजिंग टू मच और बहुत ज़्यादा लोन लेना, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना. और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर ऐसी चीज़ है कि मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को दैट इट्स ऑल्सो फाइनेंसिंग बिजनेस. अब जो कंपनी है वो कंपनी जाके डायरेक्टली किसी और से माल खरीद सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल हम सैमसंगाइट के बैग बेच रहे हैं, आपने मुझे ऑर्डर दिया एंड यू सेड गौरव मुझे 200 सैमसंगाइट के बैग चाहिए. अब राहुल आप जा सकते हो सैमसंगाइट के पास डायरेक्टली, लेकिन आप नहीं जा रहे क्योंकि सैमसंगाइट आपसे लेट्स से 100% एडवांस मांगेगा. बट मेरे और आपके टर्म्स हैं 45 दिन के क्रेडिट के टर्म्स. तो आपने बोला भाई मतलब क्यों वहाँ कैश डाउन दे, जब यहाँ कोई 45 दिन दे रहा है तो मतलब गौरव से लेता हूँ माल.
पर मैं जब सैमसंग के पास जाऊंगा मुझे 100% पैसे अपफ्रंट देने पड़ेंगे। तो वहाँ 100% अपफ्रंट दिया, अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के मैंने आपको गुड्स अपना प्रोवाइड किए। तो आई एम ऑल्सो फाइनेंसिंग व्हीकल, राइट। तो कभी कभार क्या होता है कि बहुत लंबे ऑर्डर दिखने लग जाते हैं होराइजन में। कोई बोलता है मेरे पास 5 करोड़ का बजट है या 10 करोड़ का ऑर्डर है। आप बैंक पे जाते हो, बोलते हैं हाँ जी बहुत लंबा ऑर्डर है, बहुत अच्छा ऑर्डर है, मुझे 5 करोड़ का क्रेडिट लाइन दे दो, घर गिरवी रख देता हूँ, जो भी मतलब है लोन वोन लेके मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर बाई चांस कुछ भी हो जाए, ओके, आई एम नॉट सेइंग योर इंटेंशन वाज बैड, बट हो सकता है समथिंग हैपन, आपकी कई पेमेंट कुछ फंस गए, रिलीज नहीं हो पाया टाइम से, और वो 30 दिन जो है वो 45 दिन हो जाए या 60 दिन हो जाए, तो उसका जो प्रेशर उस टाइम आपके ऊपर आएगा वो आपकी बाकी वर्किंग को भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दीप कालरा की, संजीव बिखचंदानी जैसे लोगों की। राइट। और बहुत क्लियर है कि वो लोग भी जहाँ पर हैं वो वहाँ पर नहीं होते अनलेस दे हैड टेकन फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो मतलब आप कितना भी आपके पास पैसा है, आपको मार्केट से फंडिंग लेनी पड़ेगी अगर राइट। बड़ा बिजनेस बनाना है तो। आपको क्या लग रहा है, फंडिंग के चक्कर में बहुत सारा यूथ अभी जो है वो फंडिंग के पीछे पीछे भागते जा रहा है। मैं अभी दीपेंद्र गोयल का भी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि आजकल यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो अपना प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। सही बात है। वो ये सोच रहे हैं फंडिंग कैसे मिल जाए, और फंडिंग की दौड़ में प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाउ मच डू यू अग्री टू इट, और उसका क्या सोल्यूशन है? मतलब पैसा नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट बना के करेंगे क्या? राइट। सो टू थ्री इंटरेस्टिंग जो आपने नाम लिए, तो आई फॉर्चुनेटली नोन संजीव बिखचंदानी एंड दीप कालरा बोथ फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जब 99 का जो .com का बूम का टाइम था, दे वर बोथ कस्टमर्स। तो इन्फो एज, Naukri.com, इनफैक्ट संजीव और हितेश की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती थी कि जो Naukri.com के कॉफ़ी मग बने थे, जो माउस पैड बने थे, खुद उनने बनवाए थे। इनफैक्ट रिसेंटली जब संजीव मुझे मिले, उन्होंने बोला यार जीवी तूने मेरे लिए वो कॉफ़ी मग जो बनाए थे ना, घर के लिए भेज दे 6 पीस। अच्छा संजीव, मतलब 20 साल हो गए हैं, बट ठीक है, बना के हमने भिजवाए, बट ही स्टिल रिमेंबर्ड, राइट। Deep Kalra also, him and Sachin Bhatia, who were also the co-founders of Make My Trip, उनके जो माउस पैड्स बनते थे, उनके जो गिव अवेज बनते थे उस टाइम, उनका भी काम मोस्टली इंटरनेशनल होता था। तो यहाँ से कोई न्यूयॉर्क लेके वहाँ रोड शोज वगैरह पे देते थे। सो आई हैव नोन देम एक्चुअली फ्रॉम दैट लॉन्ग, एंड देर स्टिल लेट्स से known to us, and we still exchange messages from time to time. We're on many forums like TIE etc. We're all on forums there together as well. बट अगर आप संजीव की भी स्टोरी सुनेंगे, और आपने ऑफकोर्स उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया रिसेंटली, ही ऑलवेज स्पोक अबाउट द फैक्ट एंड हाउ ही वाज बूटस्ट्रैप्ड, राइट। उनने खुद अपने पैसों से, या जो उन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो लोन्स लिए थे, उनसे उससे से ही उनने कंपनी चलाई। ऑफ कोर्स दे गॉट लकी दैट दे आल्सो रेज्ड सम कैपिटल, एंड देन द बस्ट हैपेंड एंड दे हैड एक्सेस टू दैट कैपिटल। बिकॉज आई थिंक अगर मेरे पास .com एरा के अंदर 50 कस्टमर होंगे, तो आफ्टर जब जो बस्ट हुआ उसके बाद जो कमबैक था, मे बी सिर्फ 5 ही रहे होंगे, 45 तो गायब ही हो गए। मतलब कंपनी जैसे ई गुरुकुल, India.com, मतलब आप इनके नाम में नहीं सुनते अब, राइट। बट दीज आर ऑल आर क्लाइंट्स ऑन द सिस्टम, बिकॉज आई वाज अ माउस पैड मेकर, राइट, दैट वाज माय प्रमोशनल प्रोडक्ट। तो हर .com कंपनी को माउस पैड तो चाहिए था। तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज पीपल आई मेट थ्रू दैट एस्पेक्ट। बट जो आपने एडवाइस अभी मांगी, माई एडवाइस वुड ऑलवेज बी टू अ स्टार्टअप इज दैट डोंट कम इन एंड लेट इक्विटी गो, राइट। ये शार्क टैंक का ट्रेंड है कि इक्विटी तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, थोड़ा स्टेक तो आपको देना ही पड़ेगा। बस जब आपका टर्नओवर ही नहीं है, जब आपकी अभी एंड दिस इंटायर वैल्यूएशन गेम हैज आल्सो ऑल चेंज्ड। एक टाइम होता था कि वैल्यूएशन वाज बेस्ड ऑन जीएमवी एंड व्हाट योर टर्नओवर वाज। टुडे दे लाइक भाई आपका पैट कितना है। अगर ट्रेंड आजकल चला हुआ है टू गो टू द एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज एंड पुट योर आईपीओ ओवर देयर, मतलब वहाँ भी लाइन लगी हुई है। और वहाँ भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर पैट, विच इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो वन केयर्स अबाउट योर टर्नओवर एनी मोर। एंड आई ऑलवेज से जो आपका टॉप लाइन इज वैनिटी। मतलब चौड़ा होकर लोग बोलते हैं मेरा 100 करोड़ की कंपनी है, मेरी 1000 करोड़ की कंपनी है। हमने बॉस आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है, सबकी हवा निकल जाती है क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं। लेकिन नहीं जी, पता अमेजोन भी ऐसी चली और ये ई कॉम कंपनी भी ऐसी चली, बॉस मतलब दैट कैन नॉट बी द मैट्रिक्स। योर मैट्रिक्स हैज़ टू बी जो इंडिया में जो लालाजी वाली जो मेंटालिटी होती है कि भाई पैसा कितना कमाया, बैंक में कितना पैसा है, लाइक वो बहुत मायने रखता है। सो दैट्स ऑलवेज माई एडवाइस टू पीपल दैट गो डाउन द रूट ऑफ डेट बिफोर यू डू इक्विटी। अब जब मुझे भी कंपनी स्टार्ट करनी थी, आई नीड सम मनी, डे वन पे तो कुछ भी नहीं था, तो मैं क्रेडिट कार्ड से मतलब 10,000 रुपये निकाल के कंपनी की शुरुआत तो वहाँ से हुई। जब थोड़ा स्केल हुआ तब मैं कैनरा बैंक के पास गया, विच इज़ माई बैंकर, ना इसे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। एंड दे सेड आपके पास कोलैटरल क्या है। ऐसा अगर कोलैटरल होता तो मैं आपके पास क्यों आता। बट दे लाइक कुछ तो होगा, LIC की पॉलिसी नहीं है।
ऐसे नहीं, LIC की पॉलिसी तो मम्मी पापा ने ली थी, LIC की पॉलिसी है, तो उस LIC पॉलिसी के अगेंस्ट we actually borrowed 6 lakhs. So 10,000 rupees on a credit card first time, which is a bad idea. Never use your credit card to borrow because the interest rate is crazy. मतलब अगर आप फॉर्चुनेट हैं तो एक तो जैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले तो 35% तो इमीडिएटली मीटर आपका स्टार्ट हो गया, एंड अगर आपने पे बैक नहीं किया तो इट कैन बी इवन 60-65%. सो ऑब्वियसली यू कांट डू दैट एनी मोर. बट टुडे द वेज ऑफ रेजिंग मनी आर सो मैनी. गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजेशन है. आप बैंक के पास जाएं, इंटरेस्ट रेट्स इतने डाउन हो गए. उस टाइम इंटरेस्ट रेट मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली सेकेंड हैंड जेन खरीदी थी तो 17.5% का तो दिल्ली सेफ डिपॉजिट जनपद ने मुझे लोन दिया था, 17.5%. आज अब जाके गाड़ी उठा लो 7.5% पे. सो इंटरेस्ट रेट्स हैव ऑल्सो क्रैश्ड. गवर्नमेंट सब्सिडीज आर देयर. इट्स इजी टू रेज मनी. गो टू फ्रेंड्स, गो टू फैमिली फर्स्ट, गो टू बैंक्स, कोलैटरलाइज समथिंग, उससे आप पैसा उठा लो. इवन इफ आई सेड इट्स अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं. इक्विटी आप मत छोड़ो, बिकॉज जब आपके शुरुआत का टाइम है, जब आपकी कोई वैल्यूएशन अपना लंबी चौड़ी बनी भी नहीं है और अपना स्टेक दे रहे हो, and there are many investors today, and these are angels and not a venture capitalist. because venture capitalist शुरू में आपको पैसा भी नहीं देगा, बट एंजल बोलेगा अच्छा ठीक है आप इतने लाख ले लो, मुझे 20% कंपनी के चाहिए. तो उस टाइम आपको लगा चलो यार कुछ तो मिल रहा है, एंड यू लेट 20% ऑफ योर स्टेक गो. बट अगर आपकी गाड़ी चल पड़ी, फिर आप सोचेंगे यार भाई मैंने वो 20% क्यों छोड़ा. There is a time to let equity go. Agreed. Deep did it, Sanjeev did it. Today also many people are doing it. अगर कोई भी MSME exchange पे जा रहा है पैसे रेस करने के लिए, and it's very easy to do that. अगर आपका 1 करोड़ का भी प्रॉफिट है मार्केट के अंदर, you can actually go to the MSME exchange, but वहाँ भी आपको 25% स्टेक छोड़ना पड़ेगा. बट अब अगर मैं देखा जाओ तो कंसोर्टियम को 27-28 साल हो गए हैं. वी नॉट इवन लेट 1% स्टेक गो. Like not even 1%. Still owned by my wife, my father, and myself, because we never felt that was a need. We've always been profitable. Like I said, थोड़ी मारवाड़ी mentality है, even though I'm not a मारवाड़ी, but वो mentality रही है that profit is and cash in the bank is the most important aspect. And how much is the revenue, if you would like to share, of your consortium? So if we look at right now, April to December, we've already gone past 75 crores. I think we'll do about 115 crores for this financial year, up till March, hopefully, because we've got some very big contracts in the pipeline. एंड अगर हम अपना पैट देखें तो आई थिंक नाना करते करते भी 7.5 से 8.5 करोड़ तो हमारा पैट भी रहेगा इस साल. Which is very good. 10% of your top line. Wonderful. फर्स्ट टाइम entrepreneurs की बात करते हैं गौरव. बड़े जोश में होते हैं. अब तो भाई कर देंगे. यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, अब समझ में आ गया गेम कैसे करते हैं, अब तो कर देंगे. बिल्कुल. एक बड़ी लाई, एक बड़ी मिथ जो उनके माइंड में होती है गौरव. या तो जब आपने बताया यूट्यूब में कुछ देखा, इंस्टाग्राम पे कुछ देखा, अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कोचेस एंड ट्रेनर्स हैं जो इनको बोलते हैं आओ मेरा कोर्स करो और आपकी 90% सक्सेस रेट तो है इफ़ नॉट 100%. मतलब कुछ लोग बोलते हैं मतलब गारंटीड है मेरा कोर्स करो अब 100% सक्सेस रेट, और उस कोर्स के लिए जितने भी उनकी वैसी पूंजी है वैसे ही खींच लेते हैं. आई थिंक द बिगेस्ट लाई इज दैट you will actually have that kind of success rate, because the truth is that is the failure rate, right? And Deep will tell you this all the time, कि in the first 5 years as many as 80% of companies will actually fail, right? और in the next 5 years जो 20% रह जाता है उसके अंदर भी 80% ऐसे होंगे जो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाएंगे. मतलब अगर नौकरी कर रहे थे they would have made more money than they would have made as entrepreneurs. So the number of people जो succeed कर रहे हैं वो actually काफ़ी limited रहता है. And of course, so I think one big fallacy, one big mistake is that मैंने बस पैशनेट हूँ, मैं इस काम में अच्छा हूँ, बस जी अब मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा पैशन है और अब मैं एंटरप्रेन्योर बन के नोट ही छापूंगा. लेकिन बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और अगर आपके पास उस टाइम क्षमता नहीं है टू विथ स्टैंड दोज थिंग्स और आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, देन देयर विल बी नो कंपनी. तो आई थिंक दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट पीपल मेक. Okay. Degree or skills? Which one is more important? पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं स्किल्स ही बोलूँगा, बिकॉज मैं तो 11वीं फेल था ऑलमोस्ट. मतलब 11वीं में मैं धंधा कर रहा था अपना ट्रम्प कार्ड्स का, तो मैथ में तो मेरी कंपार्टमेंट आई थी और थैंकफुली मतलब वो कंपार्टमेंट मतलब फेल में नहीं कन्वर्ट हुई, नहीं तो आउट ऑफ बीन 11th फेल. भगत सिंह के अंदर भी, जहाँ मैं कॉलेज में था, इंग्लिश ऑनर्स करता था DU के अंदर, तो वहाँ भी मतलब उस टाइम तक कंसोर्टियम की गाड़ी भी थोड़ी बहुत चलानी थी, तो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट एज वेल. तो जब लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ऐसे मर के इंग्लिश ऑनर्स पास किया था मैंने. बट अगेन आई थिंक स्किल एंड माइंडसेट, ये दो चीज़ें दीज मैटर मोर. माइंडसेट प्रॉब्ली मोस्ट, सो आई से माइंडसेट, स्किल सेट, एंड देन प्रॉब्ली द डिग्री एस्पेक्ट एज वेल, because game is
played over here. अगर आपने यहाँ हार मान ली तो फिर आगे दिक्कत आ सकती है. ओके। और बड़ा बिजनेस बनाने के लिए एज वी वर टॉकिंग यू नीड फंडिंग। मतलब बहुत बड़ा जब आपको बिजनेस बनाना है, तो जब आपके पास डिग्री होती है, आपके पास बड़े कॉलेजेस का टैग होता है, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रेज फंड्स। Mm, also to some extent yes, but what you can do is अगर आप already established business अपना बना रहे हैं तो क्या होगा कि you can bring a lot of stakeholders into your organization who will have those degrees. So let's say management, senior management, वो सब लोग अपना IIM, IIT, Cornell, Cornell, वो वहाँ सब से वो लोग आ सकते हैं. You don't necessarily have to be that person. मेरे हिसाब से the main thing is that एक visionary होना चाहिए, and visionary doesn't have to have any degree, बस सपना होना चाहिए बड़ा. सेकेंड हैव टू बी द इम्प्लीमेंटेशन टीम, जो मतलब जो विजनरी के जो आइडियाज़ हैं उनको आगे जाके इम्प्लीमेंट करेगा. मेरे हिसाब से वो मायने रखता है. एंड वहाँ हो सकता है कि लिटिल बिट ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू गेट द इम्प्लीमेंटेशन डन एंड टू गेट द थिंग्स डन. बट इवन जब आप बड़े कैपिटल अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली लाइक लेट्स यू कैन सिंस वी बीन टॉकिंग अबाउट संजीव एंड देव, वो या उनकी टीम आएगी आपके, आपको तो इवैल्यूएट करेगी ही करेगी, लेकिन आपका सेकंड लेयर भी इवैल्यूएट करेगी कि बॉस कल अगर गॉड फॉरबिड हमें कुछ हो गया तो हमारे नीचे कौन है, मतलब जो आगे हु विल कीप द मोमेंटम गोइंग. मतलब ये नहीं कि इट शुड ओनली बी डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन कि अगर उनको कुछ हो गया तो आगे गाड़ी कौन चलाएगा. तो आई थिंक दैट लेयर हैज़ टू हैव सम स्मार्ट पीपल, हैव सम एजुकेटेड पीपल, have people who have these degrees along with of course the skills. तो मेरे हिसाब से not necessarily for a entrepreneur. And अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है और बोलते हैं कि यार हम तो मतलब मर मर के कॉलेज से पास हुए, लाइक माई सेल्फ, टेंशन मत लो, मतलब तब भी आपका फ्यूचर ठीक है. अच्छा, कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं गौरव। बैक बेंचर बनना। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस ही रहते हैं कि बैक बेंचर बनना इज नॉट अ, मतलब कोई कमी नहीं है वो। अगर आप बैक बैक बेंचर थे तो बैक बेंचर बनना अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप क्या है, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, और जो बैक बेंचर्स रहते हैं ना वो दोस्त बनाते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, वो फेल होते हैं और वहां से सीखते हैं। आप 100% इससे कितना अग्री करते हो? अग्री कम्प्लीटली. अब जैसे मैं आई वेंट टू 3 डिफरेंट स्कूल्स. जब मैं दिल्ली में था टिल क्लास 5 आई वाज इन सेंट कोलंबस, वेरी वेरी स्टूडियस. मतलब कोलंबस ऐसा स्कूल था जहाँ अगेन दीप स्कूल एंड संजीव स्कूल, बोथ देम वेंट टू कोलंबस एज वेल. बट ऑफ दीप तो 99.9% वाले स्टूडेंट थे, बट कोलंबस मेड यू लाइक दैट, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. आफ्टर दैट मैं कसौली गया, विच इज़ अ स्कूल कॉल्ड लॉरेंस स्कूल सनार, वेयर इट वाज अबाउट ऑल राउंड ग्रोथ. स्पोर्ट्स भी खेलना है, को करिकुलर भी करना है. तो वहाँ मैं बैक बेंचर से अपना मिडिल बेंचर बन गया. मेरे लास्ट 2 years में था डीपीएस मथुरा रोड में. मतलब डीपीएस मथुरा रोड में, और जो मेरे दोस्त थे, नाम नहीं लूंगा, बट अगेन देव डन क्वाइट वेल इन लाइफ, वी वर द बैक बेंचर्स. और यही होता था, मस्तीबाजी, बातचीत, आइडिएशन, कोई क्रिएट कर रहा है. एक मेरा दोस्त है, इज अ वेरी वेरी बिग डिज़ाइनर टुडे, वो हमेशा स्केचिंग वेचिंग करते रहता था. तो हमारी जो टीचर आती थी, क्लास टीचर, उसको देखती थी, बोले तू क्या कर रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता. उस टाइम मैम को बोलता था, इस मैम टेंशन मत लो, एक दिन मैं बड़ा डिज़ाइनर बनूंगा इंडिया का, ठीक है, और आपका जो लड़का है ना वो मेरे पास आएगा नौकरी मांगने के लिए. मतलब इतना कॉन्फिडेंस बंदे में. तो ऑफ कोर्स उसको टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया, बोलते हैं बदतमीज ये वो. आज वही हाल है. ही इज वन ऑफ द टॉप डिजाइनर्स इन द कंट्री, राइट, एंड उसका एक्चुअली सर आया उससे नौकरी मांगने के लिए. So the crazy part is that the backbenchers are actually pretty good that way. When I went to college, Bhagat Singh also, एक तो मतलब वहाँ से backbencher I became no bencher because I was not attending class only, right? हम तो बाहर होते थे, मतलब काम धंधे का टाइम था. But I believe the backbenchers are smart. So even now I train, and I just came back from Sri Lanka 2 days ago, और वहाँ भी मतलब एक ट्रेनिंग थी for a big Taiwanese company. एंड जब मैं स्टार्ट करता हूँ, लॉट माई टाइम इन सेशन इज स्पेंड इन द बैक, बिकॉज सर भाई सबसे स्मार्ट लोग ना यहाँ पीछे बैठे हुए हैं. आगे तो मतलब वो नोट्स लिख रहे हैं, दे टोटली फोकस्ड. ऐसे पीछे लग रहा है आपको मस्तीबाजी हो रही है, बट दिमाग सबसे ज़्यादा बैक बेंचर के पास ही है. दैट्स माई बिलीव. ओके, लेट्स से गौरव, आज आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आज आप कौन सा बिजनेस चूज करोगे? इंटरेस्टिंग. डेफिनेटली नॉट गिफ्टिंग, बिकॉज गिफ्टिंग जैसे आपको बताया कि ऐसा बिजनेस हो गया कि वहाँ थोड़ी पूंजी रिक्वायर्ड है, थोड़े कॉन्टैक्ट्स कनेक्शंस वगैरह रिक्वायर्ड है. लेट्स से अगर वो भी नहीं थे, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आई एम आल्सो मेंटी एंड लाइसेंसी ऑफ ग्रांड कार्डोन. और ग्रांड कार्डोन का एक शो था, अगेन आई एम नॉट श्योर अगर आपने ऑडियंस ने अपना देखा नहीं होगा या देखा होगा, अंडर कवर बिलियनर. और अंडर कवर बिलियनर ऐसा था कि ग्रांड कार्डोन को उनने एक ऐसे शहर के अंदर भेजा जहाँ उनको कोई जानता नहीं था, ठीक है, उनके बाल वाल अपना शेव ऑफ करा के, उनका मोबाइल फ़ोन उनसे लेके सिर्फ उनको दिए $100, और उन्हें बोला $100 से आपको अपना धंधा स्टार्ट करना है, और आपकी कोई कांटेक्ट नहीं है, आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते. काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है. इट वाज ऑन डिस्कवरी, अंडर कवर बिलियनर के नाम से. सो इफ आई वाज टू बी पुट इन दैट सिमिलर स्पेस,
I think what I would do is it has to be something in sales because sales, मेरी खासियत रही है. मैं तो मतलब 6 साल की उम्र से मतलब in some form or the other I've been in sales. So I think that's the area that I would be in. And what business would it be? Probably in training and consulting because वहाँ जो है that अभी भी वहाँ barriers are low and you can actually come in and you can make a start and all of that. So I think training and consulting in the space of sales, that's probably something that I do. Apart from that, if I was to look at something which was in the manufacturing space, potentially apparel. So I think yeah. You would want to be my competitor? Yeah, no, आपका काम है in the space of women's ethnic wear. I would do apparel which would be slightly more sporty and all of that. So that's nice. ओके Yeah. ओके गलतियों की बात करते हैं गौरव. Right. कुछ गलतियां ऐसी होती है लाइफ में बिल्कुल. जो पूरी आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. आपकी लाइफ में कुछ गलतियां ऐसी रही होंगी जिनका मेजर इम्पैक्ट रहा होगा. Yeah. वो कौन सी गलतियां से थे सो दैट हम उनसे सीख Of सकें. course. So, as you said, गलतियां तो होती रहती हैं एंड जैसे फर्स्ट गलती जब मैं आपको करोल बाग वाला इंस्टेंस बता रहा था कि हमारा पहला ही ऑर्डर बल्क ऑर्डर था कैलटेक्स के साथ एंड वी ट्रस्टेड रिसर्च नहीं की हमने. किसी ने बोला हाँ जी वो उसी मार्केट में जाना है, ये लोग अच्छे हैं, तो हमने इनफैक्ट अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की, हमने स्टडी नहीं की. आई थिंक दैट वाज वन बिग मिस्टेक. एक हमारा शिपमेंट आया था अपना चाइना से जिसके अंदर हमारा एक आइटम था उस शिपमेंट के अंदर, अगेन 2007-8 की बात रही होगी, जिसके अंदर देयर वाज वन आइटम व्हिच वी डिड नॉट नो वाज इन रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट. एंड जो हमारे यहाँ क्लियरिंग इंजीनियर बोले नहीं ले आओ यार मैं तो निकलवा दूंगा. लेकिन जब वो कंटेनर फंसा, ठीक है, वो कंटेनर फंसा, दिवाली का टाइम था, वो कंटेनर फंसा, दिवाली पूरे निकल गई, न्यू ईयर निकल गया, आई थिंक एंड के अंदर मार्च के अंदर जाके क्लियर हुआ. तो उसकी जो डैमेज वगैरह थी, मतलब उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो गए, कंपनी कब बंद होने वाली है, बिकॉज 2007-8 अर्ली टाइम था. तो अगेन जब लोग बोलते हैं नहीं नहीं कर ले मैं खींच लूंगा, मतलब दैट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग. डोंट डू दैट. मतलब अगर आप 100% अश्योर्ड हो एंड एवरीथिंग इज अबव लाइन, ओनली देन गो अहेड एंड डू इट. सो आई थिंक दीज आर बिग बिग लेसन्स. एक और गलती मैंने शुरू शुरू में की थी. आई नो जॉकी का एक माउस पैड का ऑर्डर था, इट वाज कमिंग टू अस थ्रू एन एजेंसी, और उस बंदे ने हमसे क्या किया कि डिजाइनिंग सब की. इट वाज एजेंट, ही वाज अ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी, और काफ़ी टाइम तक ऑर्डर नहीं आया. तो हमने बोला यार चलो ऑर्डर नहीं आ रहा, हम ही जॉकी से बात कर लेते हैं. अगेन हम सेइंग वेरी अर्ली टाइम, मे बी 23 ईयर्स अगो. एंड एंड में जॉकी ने उस बंदे को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तेरा तो वेंडर ही खुद हमारे पास आ गया. एज a result of which that guy came और बहुत बातें सुनाई, which is rightly so also. बट उस टाइम के बाद we have never bypassed an intermediary. तो अगर कोई बंदा छोटा है, गिफ्टिंग के अंदर स्टार्ट कर रहा है, he comes to us and he says ये मेरा कस्टमर है, मे बी इन्फोसिस है, कोक है, जो भी है, मे बी हमारी जान पहचान वहाँ है, बट अगर क्वेरी उस बंदे के थ्रू आई है तो हम उनको टोटली ऑनर करेंगे. So we'll never bypass anyone who comes to us to go directly to a customer. So I think these were 2-3 mistakes in the early days. ओके. टाइनी हैबिट्स आप बहुत बात करते हो उसकी, मैंने बहुत सुना उसके बारे में. आप तो व्हाट आर दोज टाइनी हैबिट्स एंड हाउ कैन दे ट्रांसफॉर्म लाइव्स? बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है. इफ देर आर 2-3 चीज़ें जो मुझे लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट की हैं. एक तो ग्रांट कार्डोन का 10x, सेकंड बीजे फॉग का टाइनी हैबिट्स, और अटोमिक हैबिट्स के बारे में लोगों ने बहुत सुना है, विच इज़ जेम्स क्लियर. बट द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो फाउंडर जिस कॉन्सेप्ट का था, वो बीजे फॉग था. बीजे फॉग स्टैनफोर्ड में ये कोर्स भी पढ़ाते हैं टाइनी हैबिट्स का. एंड मेन चीज़ है कि हम सबके पास ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी आदतें हैं जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल गिव मी समथिंग दैट यू वांट टू स्टार्ट, कि आप पर आप इतना कंसिस्टेंट उस पर नहीं रहे हैं. कौन सी ऐसी हैबिट होगी आपके लिए? मेडिटेशन. परफेक्ट, राइट. सो मेडिटेशन इज दैट हैबिट दैट यू वांट टू स्टार्ट. अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहेंगे, व्हाट इज अ गुड टाइम टू डू मेडिटेशन फॉर यू? मॉर्निंग. ओके, सो लेट्स जस्ट से अब टाइनी हैबिट्स का अगर हम सिस्टम यूज़ करेंगे, तो टाइनी हैबिट्स का जो क्रिएशन का सिस्टम होता है एक्चुअली ABC. ए मतलब एंकर, ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी अपने लाइफ के अंदर कर रहे हैं. बी मतलब जो चीज़ आप चालू करना चाहते हैं. एंड सी मतलब सेलिब्रेशन, कि जब आप वो करते हैं तो आपको सेलिब्रेट करना है, बिकॉज सेलिब्रेशन के थ्रू वो चीज़ आपके माइंड में एंड डोपामाइन रिलीज होके आप उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे. तो मेडिटेशन की आपने बात की, सुबह का टाइम. तो लेट्स से ए मतलब आप सुबह उठेंगे एंड एज सून एज योर फीट हिट द ग्राउंड, फीट आपके ग्राउंड हिट करेंगे ही करेंगे, दैट्स योर ए. तो आसपास आपका योगा मैट होना चाहिए. आप उस योगा मैट पे बैठे, आपने अपनी मेडिटेशन की, और जब आपने मेडिटेशन किया देन यू शुड एक्चुअली लाइक फिस्ट पम्प और पैट योरसेल्फ इन द बैक. सो द ABC सिस्टम. तो एक चीज़ जो आपकी लाइफ में कर ही रहे हैं, हो सकता है मतलब आप बिस्तर से उठे, आपका कोई और कर रहे हैं, बट मे बी यू ब्रश योर टीथ. तो ब्रशिंग योर टीथ शुड बी द एंकर. राइट आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, द योगा मैट शुड बी आउटसाइड द बाथरूम, जिससे आके आप योगा मैट पे बैठ के अपनी मेडिटेशन आपने की एंड सेलिब्रेशन आपने किया. तो एक चीज़ आपको ढूंढनी है लाइफ के अंदर जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो नॉन नेगोशिएबल है. अगेन योर फीट हैव टू हिट द ग्राउंड, यू हैव टू ब्रश योर टीथ, मे बी यू हैव टू ड्रिंक योर मॉर्निंग कप ऑफ टी.
उसके साथ, उस एंकर के साथ आपको नई बिहेवियर जो आपकी मेडिटेशन है वो आपको करना है, एंड सी इज द सेलिब्रेशन. Like for me, my tiny habits right now, is gratitude. Right, my habit was gratitude. So feet hit the ground. As soon as my feet hit the ground, so my affirmation would be, today is going to be an amazing day. Okay. Right, that's the affirmation that I make, for that. And my C is a fist pump. रात को जब मैं सोता हूँ, head hits the pillow. Okay, I say, thank you for everything today. It was amazing. Like, आज बड़ा अच्छा दिन रहा, and I'm just grateful and thankful to the gods and everyone else above. And then I just do a C, which is like a small pat on the back, and go to sleep. तो tiny habits का ये methodology है, A B C. Try करें, बहुत Okay. impactful है. Sure. And what is this 10x if you would like to Yeah. summarize? So 10x is again Grant Cardone, and लोग 10x बहुत बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑफिशियल लाइसेंस 10x, इनफैक्ट उनको कॉपीराइट भी इसका मिल गया है. तो अगर कोई 10x यूज़ कर रहा है, आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको ग्रांट कार्डोन का केस आपके ऊपर ठुकेगा. बट हमारा जो है, लाइक आई सेड, वी लाइसेंस बाय ग्रांट कार्डोन एंड टू यूज़ द 10x मेथोडोलॉजी. अब 10x लोग सोचते हैं 10x मतलब हमारे जो सेल्स हैं 10x हो जाएंगे, हमारी हेल्थ जो है 10x हो जाएगी. लेकिन 10x इज एक्चुअली अ माइंडसेट. ओके, एंड इफ आई वाज टू आस्क यू दैट, आपके माइंड में क्या एक माइलस्टोन है जहां आप पहुंचना चाहते हैं? आज आप ए पे हैं, लेकिन आप उस माइलस्टोन पे जाना चाहते हैं, विच इज बी. सो एंड वी कैन डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर, एंड इफ यू लिसनिंग यू कैन डू दिस एज वेल. सो क्लोज योर आइज. ओके, जस्ट क्लोज योर आइज. और आज आपका लेट्स से टर्नओवर इतना है, या इतने आपके स्टोर्स खुले हैं, जैसे आपने 11 स्टोर्स बताए, बट आप आगे आपका माइलस्टोन है बी, विच इज अ सर्टन टर्नओवर दैट यू हैव इन माइंड, अ सर्टन नंबर ऑफ, मे बी यू वांट टू ओपन 50 स्टोर्स और 100 स्टोर्स, दैट्स योर माइलस्टोन. और फिर आप सोचें कि आपको उस चीज़, आंखें बंद हैं, और आप सोचें उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ से कैपिटल लाना पड़ेगा, हाउ मच ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इट विल टेक टू अचीव दैट वन पर्टिकुलर थिंग. जस्ट थिंक अबाउट दैट. आई जस्ट बी क्वाइट फॉर लाइक 5 seconds. ओके, एंड देन ओपन योर आइज. डू यू थिंक मतलब काफ़ी मेहनत लगेगी टू अचीव दिस थिंग? course. राइट, ऑफ कोर्स. 10x रूल ये कहलाता है कि जितनी भी मेहनत आपने सोचा आपको करनी पड़ेगी, एक्चुअली आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसी चीज़ को अचीव करने के लिए. सो इट्स अबाउट मैसिव एक्शन, एंड इट्स अबाउट मैसिव, हमने कंसिस्टेंसी के बारे में आज बहुत बात की, मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन. सो दैट इज़ व्हाट द 10x रूल इज़, दैट टू अचीव व्हाट यू हैव टू अचीव, जितना भी आप एफर्ट सोच रहे हो आपको लगेगा, एक्चुअली आपको उससे 10 गुना ज़्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट लगेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए. तो 10x इज़ हार्ड. Okay, 10x is also something that takes a lot of work. In fact, one of the bands, I wear a lot of bands in my hand, but of course it says Oh, no excuses. I did not see them. Yeah, so one of them says tiny to 10x. Okay. So the thing is 10x is not possible for everyone. आपको छोटा सा शुरुआत करके you have to actually go tiny. Yeah, so I actually wear 3 different wristbands. You must have got this printed for yourself. क्योंकि Yeah. ये दो अलग-अलग कंपनीज के कॉन्सेप्ट्स हैं. Correct. Yeah. So because we're licensed in both, and of course my URL will be inside for the Gaurav Bhagat Academy. So tiny to 10x. जैसे आपने भी एक TEDx talk की, so I've done a TEDx talk as well. And my topic was attitude, action, acceleration. So AAA. Like attitude is important, but attitude के साथ action भी important है. And once you have action, you have to accelerate. When you have momentum, you have to go faster. And then of course I do whatever it takes. And no excuses. Because I always say, बॉस बहाने बना लो या पैसे कमा लो, आप दोनों नहीं कर पाओगे, तो बहाने नहीं बनाने. So yeah, so I always wear these, and we give them out to our students and community as well. वंडरफुल. सो गौरव, आपने जो आप बिजनेस ईयर ऑन ईयर रन कर रहे हैं, कोई क्वार्टर ऐसा भी होगा जिसमें आपने रेवेन्यू तो अच्छा किया होगा, बट आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा होगा, यार रेवेन्यू में ग्रोथ हो गया लेकिन मज़ा नहीं आया. ऐसा आपके साथ हुआ है? I think अगर वो होता है तो it happens. वैसे तो नंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम नंबर्स ट्रैक करते हैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, इफ नॉट अ आर्ली बेसिस ऑल्सो. एंड सेल्स हेड जो हमारे हैं, सेल्स टीम भी है जो पुश बहुत करती है. आई थिंक आई ओनली गेट डिसअपॉइंटेड अगर फॉर एनी रीज़न अगर बहुत ज़्यादा काम आया और एस्केलेशन अगर 2-3 आती हैं, एंड वो एस्केलेशन भी हैंडल हो जाती हैं, बट अगर वो एस्केलेशन वाले मेल आते हैं, आई थिंक दैट काइंड ऑफ brings us down, or makes us feel a little bad at that point of time. But I wouldn't say that situation is there कि काम ज़्यादा हो रहा है तो happiness नहीं हो रही. Happiness सिर्फ तब impact होती है अगर escalations are coming up, or issues have come up, or someone says that यार मज़ा नहीं आया. I think that is something that affect करता है. ओके. गौरव, पॉडकास्ट हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ऑन्टरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो, और एआई की बात ना हो, इट इज़ लिटिल अनफेयर. बिल्कुल. सो व्हाट इज एआई इन बिजनेस, और वो कितना इम्पोर्टेंट है, आगे उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं आपको? Like I would say $1 million question ये है, क्योंकि
फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि बॉस मतलब एआई के यूज केसेस, एक्चुअल यूज केसेस फॉर डिस्ट्रप्शन एंड रेवेन्यू क्रिएशन, मतलब क्या क्या है। मतलब अब जब हम देखें दैट इवन ग्लोबली स्टॉक प्राइसेस के अंदर करेक्शन आनी स्टार्ट हो गई है, एनवीडिया के अंदर यू नाउ सीइंग अ करेक्शन, सम ऑफ द अदर एआई स्टॉक्स इज ट्राइंग टू सी अ करेक्शन। सो एआई टू माय माइंड एक बहुत अमेजिंग एम्पलीफायर है, राइट? तो जो भी आप कर रहे हैं, थिंग्स दैट यू रियली गुड इन, थिंग्स दैट यू वांट टू एम्पलीफाई योर मैसेज, यू वांट टू एम्पलीफाई योर मार्केटिंग, सुपर, राइट? जेमिनाई के हमारे टूल्स के बारे में बात हो गई, नैनो बनाना, मतलब कोई भी इमेज लेके आपको उसके अंदर कुछ भी इटरेशंस करने हैं। पहले होता था वी हैड टू गो टू ग्राफिक डिज़ाइनर, और ग्राफिक डिज़ाइनर मतलब थोड़ा टाइम लगाता था, कोरल पे खोलता था, फोटोशॉप पे कुछ चेंजेस करता था। अब Nano Banana can do that in seconds, right? So what has happened is in terms of graphic design, AI is super. Okay, in terms of video creation, crazy. Matlab, when you've got your VO3s and all these tools coming, I think brilliant. Learning के लिए crazy. Okay, आज मतलब लोग कॉस्ट नहीं करना चाहते, वो बोले यार भाई मतलब क्या यार, वहाँ से यूट्यूब की वीडियो ली, 2-3 और इनपुट्स लिए, अपना नोटबुक एलएम के अंदर डाला, समरी वमरी बन के, माइंड मैप बन के, क्यू कार्ड बन के, सब वहीं इंस्टेंटली हो जाएगा। But I think these are all great tools. लेकिन what is the actual use case scenario which is going to cause crazy disruption? अब सेल्स के अंदर हम बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के कुछ टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। साइकोमेट्रिक्स, अगर आपको किसी की पर्सनालिटी देखनी है तो ह्यूमैनिटिक करके देयर इज अ टूल विच इज़ ग्रेट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। सो उस हिसाब से मैं अपनी कॉन्वर्सेशन चेंज कर सकता हूँ, जिससे हमारा अपना कॉमन हम प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, या कॉमन वेव लेंथ पे आ जाएं। लेकिन आई एम स्टिल कंफ्यूज कि व्हाट इज गोना बी द बिग एआई गेम। एंड सब ये अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिग एआई गेम क्या है। मतलब कोई बोलते हैं हाँ जी हमने ओपन एआई के साथ टाइप कर दिया, स्टॉक प्राइस उनका 8% जंप कर जाता है, एंड देन लेटर ऑन दे रियलाइज, बट आगे क्या होगा, राइट? एनवीडिया इज सेलिंग चिप्स टू ओपन एआई, एंड द चैट जीपीटी इकोसिस्टम, हु इज डूइंग समथिंग एज समवन। तो अभी तो मेरे हिसाब से टोपी घूम रही है, बट दैट सेड यू कांट डिसरिगार्ड इट। ओके, यू हैव टू बी इन ट्यून विद आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे रोल्स हैं जो आई एम नॉट सेइंग रिडंडेंट, बट उन लोगों को बहुत प्रोडक्टिव भी कर सकता है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बात हो गई, वीडियो के अंदर बात हो गई, कंटेंट के अंदर बात हो गई। आई मीन लुक एट सॉफ्टवेयर्स लाइक इवन पॉडकास्टिंग स्पेस के अंदर, यू लुक एट कैप्शंस इन ऑल ऑफ दीज अदर सॉफ्टवेयर्स दैट हैव रियली कम आउट नाउ इन एआई। So there's some great stuff happening, but what is that big disruption? I mean, I question that point, as well. But it could happen, sooner rather than later. आई मीन मैं इतने हद तक एजेंटिक वगैरह एआई के अंदर अभी तक नहीं घुसा हूँ, बट पीपल से आप एजेंट को अपना बस टास्क दे दो एंड आप 1 घंटे के बाद आओ, आपका सब कुछ वहाँ हो जाएगा। तो थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर मूविंग फास्ट। बट ऑल्सो आई थिंक एआई के अंदर नो वन शुड टेक अ एनुअल सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लो और पता चला कि मतलब 2 महीने के अंदर वो टोटली आउटडेट ही हो गया है। तो अगर आप ये यूज़ भी करना है, गो मंथ ऑन मंथ, डोंट यूज़ फ्री टूल्स, बिकॉज फ्री के अंदर क्या होता है कि एक तो आपका कंटेंट जो है it goes into the into the open ecosystem, that's one. Confidentiality will be a problem, and quality itni nahi rahegi jitna on a paid version. So invest in at least the basics, basic paid versions, monthly subscription, वो तो आपका बनता ही है लेना। वंडरफुल। एंड गौरव, हाउ डू यू सी 2026? क्या नया होने वाला है? हाउ डज द आउटलुक ऑफ 2026 लुक लाइक? Yeah, so I think crazy opportunities. I think India की जो गाड़ी and जो momentum अभी चल रही है, सुपर। गवर्नमेंट हैज़ गिवन जीएसटी कट्स, इंटरेस्ट रेट्स 1.25% ऑलरेडी गिर चुके हैं। टैरिफ्स के चक्कर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी उठी हैं इन सर्टन एरियाज जो पहले नहीं थी। अब लोग पहले बोल रहे यूएस यूएस यूएस, अब लोगों भी सोच रहे हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, कौन सी मार्केट्स में जा सकते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। I travel a lot, globally, and I think India का जो अपना horizon है super है। I think that also people who got comfortable making money in the stock market, उनको थोड़ा वैरी रखना होगा। सोना चांदी के अंदर जिनने नोट छापे हैं, मतलब 100-150%, मतलब सिल्वर एक साल में ऊपर जाना इज क्रेजी, मतलब वो भी एक वार्निंग सिग्नल है। तो आप भी अपने पॉडकास्ट के ऊपर, जैसे संजय कतूरिया को लेके आए थे, संजय भी वी वर ऑल्सो टॉकिंग वंस, और हमने अपने पॉडकास्ट में बात की थी कि मार्केट का बॉटम क्या होगा, वो भी हमने एग्जैक्टली हिट किया, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वन ऑफ माई पैशंस। माई बिलीफ इज दैट क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, मतलब ये सब जहाँ लोगों ने नोट छापे, 2026 में यहाँ दिक्कत आने वाली है। तो फास्ट मनी प्रॉब्लम, बट स्लो मनी, डेडिकेट मनी, द वे मनी शुड बी मेड, जिससे पैसा कमाना चाहिए, वहाँ आग लगनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। And I think India may horizon is very strong for business in 2026. All right. But you'll have to go in with a plan.
राइट? मतलब चांस की बात नहीं है, आपको मतलब एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा। वंडरफुल। गौरव, बिफोर वी कंप्लीट दिस पॉडकास्ट, कोई ऐसा एक मंत्रा या फ्रेमवर्क या बुक या कोई गुरु आप रेकमेंड करना चाहते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है? So for me, like I said, there have been two, three people who were instrumental. ग्रांट कार्डोन की हमने बात की, तो ग्रांट कार्डोन इज़ अ ग्रेट पर्सन टू फॉलो। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं, ग्रांट अब रियल एस्टेट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ग्रांट कार्डोन का जो पुराना कंटेंट है सेल्स के अंदर, इट इज़ अनमैचेबल, राइट? सो आई थिंक ग्रांट कार्डोन इज एक्चुअली ग्रेट. A book that I really thought was great, brilliant when someone is starting out, Damon John, जो यूएस शार्क टैंक पे शार्क रह चुके हैं. उनकी कंपनी थी फूबू, और उन्होंने एक किताब लिखी थी विच वाज कॉल्ड द पावर ऑफ ब्रोक. तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो कैसे हाउ विल मूव फॉरवर्ड. ही सेज, आई रिमेंबर वन कोट फ्रॉम हिज बुक, ही सेज व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द वॉल, द ओनली वे इज फॉरवर्ड. मतलब जब आपके पीछे अब दीवार है यार, आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, नहीं बॉस, अब तो अब आगे निकल ही पाओगे, राइट? सो आई थिंक दैट इज अ वेरी पावरफुल book as well. These would be top two books. I think also Tiny Habits from BJ Fogg. I think that's actually great as well. नी रियाल की इंडिस्ट्रैक्टेबल, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बुक, बिकॉज आज हम लोग इतने हुकअप हो चुके हैं टू आर गैजेट्स एंड आर टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, मतलब फ़ोन से आंखें नहीं उठती. एंड नी रियाल ऐसे शख्स थे जिनने एक किताब लिखी थी हुक्ड, एंड हुक्ड सिलिकॉन वैली की बाइबल है. और वो ऐसा था कि हाउ टू सक पीपल इन टू द एल्गोरिथम, इन टू द सॉफ्टवेयर, इन टू द गैजेट्स. पर जब उसने देखा कि भाई मैंने तो zombies ही क्रिएट कर दिए हैं आज के लाइफ में, देन ही रोड इंडिस्ट्रैक्टेबल इज हाउ टू ब्रिंग योर लाइफ बैक. So I think that's great. So I think those are great books. You can follow Gaurav Bhagat and the Gaurav Bhagat Academy. So हमारे भी जो what I try and put out on my Instagram and on our channels both on LinkedIn and YouTube is great. And I think in the podcasting space, I mean, you have to follow Rahul, right? So that is for sure. And of course, us we have some good conversations on our podcast as well. And yeah, these are places that बहुत मायने रखते हैं. And I always believe that your results will be derived and driven not through motivation but also your environment. तो आपकी संगत क्या है, आपके पास inputs क्या आ रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं. You have so many books all over your office and studio, and I think it's very very important to be a reader. And of course अगर आप reader नहीं है तो at least watch content on YouTube and social media which is giving you the right direction. Those are important things. Right, wonderful. Thank you so much, Gaurav. Not just audience will be able to learn a lot from this podcast, but I personally will be able to take a lot of things for my personal learning. It Thank has you for been your an questions. Yeah. exceptionally wonderful Yeah. podcast. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी लास्ट तक ये पॉडकास्ट देखा. ट्रस्ट मी, मतलब यूट्यूब पे ना बहुत सारा कंटेंट है. इस पॉडकास्ट की जगह तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते थे, लेकिन जिसने इसमें 1 घंटा लगाया है, बिलीव मी, आपने अपने माइंडसेट को, अपने आप को ये बताया है कि आई वांट टू मेक माई सेल्फ बेटर. अदरवाइज तो यार बहुत सारा, मतलब म्यूज़िक था, बहुत सारी चीज़ें थी. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग दैट 1% ऑफ द एंटायर ऑडियंस ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. और जाने से पहले मेरे को ये बता के जाना अगले पॉडकास्ट में किन को बुलाऊँ मैं, ठीक है? और ये कैसा लगा पॉडकास्ट, इससे 2-3 लर्निंग्स आप क्या लोगे, डू ड्रॉप दैट इन कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. सी यू, बाय.